चुप हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 14 और ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी गैस के पात्र में कोई अणु 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ गति कर रहा है। क्षैतिज दीवार से टकराकर पुनः उसी चाल से वापस लौट आता है। क्या इस संघटन में संवेग संरक्षित है और यह संघटन प्रत्यास्थ है या अप्रत्यास्थ? तो बेटा इसका आंसर डायरेक्टली लिखो, आप डायरेक्टली लिखो। उपर्युक्त संघटन में संवेग के साथ साथ उपयुक्त संघटन में संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित है। संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित है, इसलिए यह एक प्रत्यास्थ संघटन है। इसलिए यह एक प्रत्यास्थ संघटन है। और बेटा प्रत्यास्थ होने के पीछे कारण क्या है कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा में अंतर ही नहीं है। बस रेखीय संवेग तो सभी संघटनों में संरक्षित रहता है, तो उसका तो काम नहीं है, उससे तो मतलब ही नहीं है बड़े को। रेखीय संवेग तो संरक्षित रहेगा ही रहेगा, चाहे टक्कर से कोई सी भी। लेकिन जब गतिज ऊर्जा भी संरक्षित है तो रेखीय संवेग तो ऑलरेडी संरक्षित है, तो इसका मतलब है कैसी टक्कर है बेटा? पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की। देखो क्या कहता है, देखो 15वां क्वेश्चन आपको कह रहा है बेटा किसी भवन के भूतल पर लगा कोई पंप 30 मीटर क्यूब आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। बहुत बढ़िया भाई, इससे बढ़िया तो काम होगा। यदि टंकी पृथ्वी तल से 40 मीटर की ऊंचाई पर हो और पंप की दक्षता 30% हो तो पंप के द्वारा कितनी विद्युत शक्ति का उपयोग किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो आपको क्या दिया है इसने? आयतन दिया है। क्या दिया है आपको इसने? आयतन। आयतन का मान दिया है आपको 30 मीटर क्यूब, 30 मीटर क्यूब, ठीक है। और क्या दिया है इसने बताओ? समय दिया, T बराबर 15 मिनट दिया है। बेटा सेकंड में कर दो, क्योंकि मिनट किसी पद्धति की राशि, किसी पद्धति की इकाई नहीं है। एसआई पद्धति में सेकंड को यूज करते हैं, एमकेएस में भी उसको सेकंड को यूज करते हैं, सीजीएस में भी और एफपीएस में भी। तो मिनट का तो काम है ही नहीं, अपन सेकंड में बदलेंगे इसे। बराबर 15 गुणा 60 मतलब 15 × 90 900 सेकंड। 900 सेकंड हो गया समय बेटा। और क्या दिया है आपको इसने? ऊंचाई क्या दी है? 40 मीटर की ऊंचाई दी है ना। H बराबर 40 मीटर और दक्षता कितनी दी बेटा? लीक का परसेंटेज 30%। तो पहले तो बेटा इसकी स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर लो। पहले तो क्या ज्ञात कर ले? स्थिति ऊर्जा। U बराबर mgh। m की वैल्यू सीधे ज्ञात हो, सीधे दे रखी है क्या? अरे द्रव्यमान की वैल्यू सीधे दे रखी है कि कॉन्स्टेंट है भाई? नहीं दे रखी। तो पानी का घनत्व गुणा आयतन का सूत्र तो पता है ना तुम्हें? बोला था m बराबर rho डॉट v। अब पानी का घनत्व आपको दिया नहीं जाएगा बेटा कभी भी, वो आपको याद रखना है 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, एक ही होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि भाई 10³ गुणा 30 बराबर 30 गुणा 10³ किलोग्राम। अब यह मान रख दो बेटा, 30 गुणा 10³
गुणा 9.8 गुणा 40। इसको गुणा सुना करो और इसका मान बताओ बेटा कितना होगा, फटाक से बताओ योग का मान। यहां तक का लिख लो और फिर मान बता दो इसका। इसको बेटा ये हिलाओ मत, ये बात गलत है। ये गिर जाएगा क्या फायदा मिलेगा, टूट टट जाएगा, फायदा तो होगा नहीं। तुम लोग क्लास में पक्के जंतु हो यार। शक्ति बराबर शक्ति P बराबर W अपॉन T। W का मान अपने पास ये हो गया बराबर 11,760 गुणा 10 की पावर 3 बटे में 900। डबल जीरो किसकी, इसमें से पावर में से डालो और 9 का भाग लगा दो, अपने पास मान आ जाएगा 9 एकम 9, कितने बच गए 2, 9 3 27, 6 में जाएगी, जीरो लगा लो, 9 6 की 54, 9 6 की 54 ऐसे चलता जाएगा, 9 6 की 54 पॉइंट में 6 वाट हो जाएगा। ये तो शक्ति होगी बेटा 13,066.66 वाट। लेकिन अपना आंसर अभी नहीं आया, हमसे कुछ और भी पूछ रहा है बेटा ये, आप इसे आगे बदल दो। दक्षता का सूत्र होता है बेटा निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति गुणा 100। शक्ति या दक्षता बराबर निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति गुणा 100। निवेशी शक्ति ज्ञात कर ली आपको, दक्षता 30% दे रखी है आपको, तो 30 बराबर निर्गत शक्ति कितनी है, अरे निर्गत शक्ति कितनी है जो ये दे रखी वो है 13,066.66 बटे में निवेशी शक्ति पी आई लिख देता हूं इसको, पी इनपुट गुणा 100। पी आई की वैल्यू कैलकुलेट करिए तो पी आई बराबर क्या होगा, गुणा गुणा करके बेटा फटाक से बताओ इसे। आपके पास मान है 123,66.66 बटे में गुणा में 100 कर दिया, बटे में क्या आ जाएगा 30। इसको यार थोड़ा पावर में करो, पी आई बराबर 13.07 गुणा 10 की पावर 3 बटे में 30। अब करो इसे, भाग लगाओ इसमें फटाक से, क्या मान मिलता है करो फटाक से। क्यों नहीं आया बेटा, अगर ये समझ में नहीं आया तो बेटा इसको हटा लो और भाग लगा दो, रुक जाओ। आप इसी में भाग लगा लो सीधे, इसको 100 से गुणा कर दिया 130,66.66
सॉरी पॉइंट से थोड़ी रहेगा, 100 से गुणा हो गया बटे में 30, कहीं गलती तो नहीं कर दी गई, उसमें 0 से 0 हट गया, 10 की पावर 2 उसमें से हट गया, मेरे पास ये आ गया। कितना बच रहा है इसमें? 435। तो फिर बेटा अपन कहीं गलती करके गए, इसमें यहाँ पे पॉइंट आएगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा, इसमें यहाँ पे पॉइंट होगा बेटा, और इसमें भी यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। इसमें भाग लगाओगे तो क्या मिल रहा है? आप अपनी संख्या बोलो बेटा। 435 तो 43.5 वाट, ये आपका आंसर है। एक पॉइंट हटा दिया लेकर, तो आपके पास होगा 43.5 वाट। कर दो इसे। बुढ़ाऊ देखो भाई, इस क्वेश्चन में आपको यही स्थिति दिखाई गई है कि आपको 3 कण दिए गए हैं, जिनमें से पहला जो कण है वो विवेक से गति करता है और दूसरे और तीसरे कणों से प्रत्यास्थ चक्कर कर रहा है। संभव है, अपन मान के चलते हैं कि प्रत्यास्थ चक्कर है, ठीक है। तो पूरे निकाय की गतिज ऊर्जा देखो पहले तो, माना कि प्रत्येक बॉल बियरिंग का जो द्रव्यमान है वो m है, प्रत्येक बॉल बियरिंग का द्रव्यमान कितना है? m है। और टक्कर से पहले जो कुल गतिज ऊर्जा है वो केवल पहले में ही है भाई, पहला ही गतिशील है, ये दोनों तो स्थिर दिखा रखे हैं। टक्कर के बाद में ये 0 हो गया और इसका मान कितना हो गया? v बटा 2 हो गया। तो यहां लिखते हैं माना ये दूसरी स्थिति है बेटा और ये तीसरी स्थिति, माना प्रत्येक बॉल बियरिंग का द्रव्यमान, प्रत्येक बॉल बियरिंग का द्रव्यमान बराबर m। प्रत्येक बॉल बियरिंग का द्रव्यमान कितना है बेटा? m है। तो फिर क्या हो जाएगा भाई? टक्कर से पहले निकाय की गतिज ऊर्जा, टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा, टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा। बेटा टक्कर से पहले की स्थिति क्या है? पहले में थी केवल 1/2 mv², दूसरे और तीसरे की 0 थी, 0 प्लस में 0 और बराबर में क्या हो गया? 1/2 mv²। पहली स्थिति ये हो गई बेटा। अब इससे आगे देखते हैं, रुको इसको मिटा दो बाकी को, ताकि क्लियर सा हो आपके लिए। दूसरी स्थिति को देखो बेटा, दूसरी स्थिति क्या बता रखी है आपको? टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा क्या होगी बेटा? अरे टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी बताओ? देखो चित्र में बताओ, मेरे को थोड़ी पता है। अरे बताओ भाई, अरे सीधी सी बात है यार। टक्कर के बाद भाई ये तो पूरी की पूरी टक्कर से पहले की हो गई। अब टक्कर के बाद की भी तो देखोगे, ये भी तो निकालोगे। टक्कर के बाद
की गतिज ऊर्जा, देखो पहला गतिशील है क्या, नहीं है ना, तो 0 प्लस में ये 2 है बेटा गतिशील, दोनों दो सॉरी एम द्रव्यमान के हैं तो 2 m 1/2 गुणा 2m गुणा v/2 का स्क्वायर, इस 2 से 2 कैंसिल, m/4, इसका मतलब क्या 1/4 mv स्क्वायर। क्या बेटा संरक्षित है क्या ऊर्जा, पहले आपकी 1/2 mv स्क्वायर थी, बाद में आपकी 1/4 mv स्क्वायर हो गई, क्या संरक्षित है क्या, नहीं है भाई संरक्षित, अर्थात पहली संघटन में आपकी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है। दूसरी संघटन की बात करो, इसकी नंबर दूसरा, टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा तो बेटा सेम यही रहेगी 1/2 mv स्क्वायर, टक्कर के बाद का देख लो, ये दोनों 0 है बेटा, इनका वेग 0 है तो इनकी गतिज ऊर्जा कुछ नहीं, केवल गतिज ऊर्जा किसकी रहेगी, तीसरे की, 0 प्लस में 1/2 mv स्क्वायर, क्या पहले भी यही थी क्या भाई, टक्कर से पहले भी यही थी, टक्कर के बाद भी यही है, अर्थात यहां गतिज ऊर्जा संरक्षित है, तो बराबर में हो गया 1/2 mv स्क्वायर, तो यहां संरक्षित है, टक्कर प्रत्यास्थ होगी बेटा, यहां टक्कर प्रत्यास्थ होगी, कोई बात नहीं भाई। तीसरी स्थिति को देखो बेटा, यहां पे कोई सा भी कण अगतिशील नहीं है, तीनों ही गतिशील हैं, बस वेग का मान 1/3 हो गया, वेग का मान कितना हो गया 1/3, तो देखो इसको करो तीसरी स्थिति को, 0 लिखूंगे बेटा यहां पे, मैं 0 लिखने का अधिकार है क्या, नहीं है अधिकार, क्योंकि तीनों ही कण गतिशील हैं, तो m1 1/2 m प्लस में m प्लस में m गुणा v/3 का स्क्वायर, बताओ बेटा क्या मान मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा, जो चीज घटे वो काट लो और बता दो फटाक से, है भाई 1/6 mv स्क्वायर, 1/6 mv स्क्वायर, तो देखो बेटा केवल दूसरी ही स्थिति ऐसी है जिसमें टक्कर प्रत्यास्थ है, इसके अलावा ना तो पहली स्थिति में टक्कर प्रत्यास्थ है और ना ही तीसरी स्थिति में टक्कर प्रत्यास्थ है, तो एक काम करो आप इसे ये फोटो बना लो, ये कंप्लीट लिख लो, फिर इसके बाद इसका निष्कर्ष लिखा देंगे फटाक से, क्योंकि टक्कर पहली स्थिति में अप्रत्यास्थ और तीसरी स्थिति में भी अप्रत्यास्थ, केवल दूसरी स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें टक्कर प्रत्यास्थ है, लिखो फटाक से। 17वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बोलना बेटा, 17वां क्वेश्चन आपको कह रहा है बेटा कि किसी लोलक के गोलक एक को जो ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाता है, बढ़िया है, बना दे कोण, ये लो भाई 17वां क्वेश्चन है, इसमें ये स्थिति दिखा रखी है बेटा, डिग्री का कोण बना लिया, 30 डिग्री का, यहां पे है m और ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है एक की ओर, ठीक है कोई बात नहीं, नीचे इसने एक और दिखा रखा है b, नीचे एक और है b जो यूं दिखाएंगे हम, यहां पे बिठा दो इस b को, ये भी m द्रव्यमान का ही है बेटा, ठीक है, ये चित्र बनाओ जल्दी से पहले और फिर कहानी लिखो इसकी जल्दी से, चित्र के लिए जगह छोड़ दो फिर लिख लो आप लोग पहले, फिर उसके बाद बना लेना चित्र, लिखो
हम जानते हैं कि जब दो समान द्रव्यमान के हम जानते हैं कि जब दो समान द्रव्यमान के पिंडों के बीच सीधी व प्रत्यास्थ टक्कर होती है तब टक्करों के वेग तब पिंडों के वेग परस्पर बदल जाते हैं। अतः टक्कर के पश्चात ए पिंड विराम अवस्था में आ जाएगा जबकि बी पिंड उसी वेग से गतिशील अवस्था में आ जाएगा। देखो लिखो बेटा इसके बारे में। माना गोलक का द्रव्यमान स्मॉल m है, तब बिंदु ए और बी अंकित कर दो बेटा। यहाँ पे बिंदु ए अंकित कर दो और यहाँ पे बिंदु बी अंकित कर दो। तब बिंदु ए पर गोलक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh बराबर बेटा m का मान कितना है दे रखा है क्या, हमने माना है तो उसे m ही लिख लो। m गुणा 9.8 गुणा 1.5 जूल हो गई बेटा। इसको गुणा नहीं करना है, यूं का छोड़ना है। गोलक की स्थिति ऊर्जा है। अब ये गतिशील अवस्था में आ गया भाई। किस अवस्था में आ गया? गतिशील अवस्था में आ गया। अपना प्रश्न कह रहा है कि 5% ऊर्जा का क्षय हो गया वायु प्रतिरोध के कारण। किसके कारण बेटा? वायु प्रतिरोध के कारण। क्या किसका क्षय हो गया? किसका क्षरण हो गया? 5% ऊर्जा का। मतलब बची कितनी? 95% बची ना प्रश्नानुसार। पांच प्रतिशत ऊर्जा वायु प्रतिरोध के कारण क्षयित हो गई या क्षयित होती है। अब गतिशील अवस्था में बेटा तब m गुणा 9.8 गुणा 1.5 गुणा 95/100। भाई बाकी जो बची 95% तो थी, उसे संख्या में बदल दिया, 100 का भाग लगा दिया, बराबर में 1/2 mv²। बेटा ये m जो मैंने काटा नहीं था पहले, वो ही सेम के लिए रखा था मैंने। m से m अब काट देंगे, ठीक है। 2 को इधर गुणा कर देंगे। v² बराबर क्या होगा? m से m तो गया काम से, ठीक है। अपने पास हो गया 2 गुणा 9.8 गुणा 1.5 गुणा 95 बटे में 100। और कुछ बचा है क्या बेटा? और कुछ भी नहीं बचा बेटा, क्योंकि
क्योंकि 2 हमने ऊपर दे दिया। इसको गुणा कर लो और v का मान ज्ञात करके बताओ फटाक से। पहले तो v स्क्वायर में बता दो, उसके बाद फिर v का मान ऊपर ज्ञात कर देंगे। जल्दी करो। ओनली 4 में 20 पंजा 100, 5 दिया 15.3 और 5 का 20, 2 एकम 2, 2 चौके 8, सॉरी 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 से इसको भी काट दो, 2 चौके 8, 2 ने 18, 0.9 गुणा 0.3 गुणा 19, तो 0.27 गुणा 19, तो 20 पर अगर आप मोटा मोटा क्या मिल रहा है, करो इसको गुणा। तो अपने पास ये 27.93 मिलना चाहिए। देख लो बेटा, तो v बराबर रूट में 27.93, तो 5 से तो ज्यादा मिलेगा, 5 पॉइंट समथिंग। बताओ बेटा इसका मान क्या होगा? रूट 27.93 का मान क्या करो फटाक से। 5.285 मीटर प्रति सेकंड, 5.285 मीटर प्रति सेकंड, ये आपको आंसर मिलेगा। फटाक से करो इसे।